हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स फर्स्टली हम करेंगे इंट्रोडक्शन। देखो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। देखो चैप्टर 3 में हमें मैट्रिक्स पढ़ा है। मान लिया ए मैट्रिक्स है कोई, वो क्या है हमारे पास गिवन है 2 3 4 5। तो हम इसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे। फर्स्टली जो डिटर्मिनेंट्स है वो ओनली हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। इट मीन्स जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो। अब देखो इसमें दोनों रो भी कितनी है 2 और कॉलम भी कितनी है 2। इट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, सेम रो और सेम कॉलम है, तो इट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे नोट करते हैं, इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो फर्स्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनमें। तो इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 12 माइनस 2। अब देखो 3/3 मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करेंगे। लाइक मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3/3 में कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम एक्सपेंड अलोंग R1 और या कॉलम 1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, किसी से भी करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे ये है R1, इसके अलोंग करो, या कॉलम 1 के अलोंग करो, या R2 या R3, कैसे भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन तरीका क्या रहता है, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर i प्लस जे। अब देखो -1 की पावर i प्लस जे इंटू A11 फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो -1 हमारा क्या है, -1 लिख दिया की पावर i प्लस जे, ये हमारा A11 है। i और j की वैल्यू क्या है 1 1, इट मीन्स 1 प्लस 1 इंटू A11 हमारा क्या है 1 है। इट मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और कॉलम का भी क्या है फर्स्ट एलिमेंट। अब हमारा क्या आ गया 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका भी हम अलोंग कर रहे हैं उसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे। 1 लिया हमने, 1 वाली रो को हाइड किया और कॉलम को हाइड किया। देखो 1 इसमें आ रहा है तो ये वाली रो हाइड की, कॉलम ये वाला है तो ये वाला कॉलम हाइड किया। तो बचा क्या हमारे पास, ये हमने ये और ये हाइड हो गया, तो बचा क्या 5 6 8 9 प्लस, अब सेम करेंगे -1 की पावर i प्लस जे। हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अगर करें तो कैसे होगा, या रो 1 के अकॉर्डिंग कर लो। कॉलम 1 से देखो यहाँ पे लिख दिया -1 की पावर i प्लस 1। अब कॉलम में क्या है 4 है, अब इसके बाद कॉलम 1 में 4 आ गया, तो -1 की पावर i प्लस जे। यहाँ पे हम i और j क्या है हमारा, इट मीन्स ये हमारी जो है रो सेकंड है और कॉलम क्या है 1, इट मीन्स 2 और 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, और ये हमारा A21 क्या हमारा 4। अब इसी की रो और कॉलम को हाइड करो। देखो 4 जो है इस तो रो में है और ये वाले कॉलम में है, तो इनको हम हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2 3 8 9, 2 3 8 9। अब नेक्स्ट देखो हमारा जो थर्ड है, अब इसको देखो लिखेंगे कैसे, -1 की पावर i प्लस जे, और इंटू में क्या है थर्ड, ये हमारा क्या है 7। अब i प्लस जे हमारा क्या है, ये फर्स्ट रो थर्ड रो है और कॉलम फर्स्ट है, इट मीन्स 3 प्लस 1, और यहाँ पे 7 इंटू, अब देखो इसी की रो और कॉलम को हाइड करो, इसकी रो ये है और कॉलम ये, बचा क्या 2 3 5 6। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा 1 इंटू 1। अब इसको सोल्व करो, 5 9 जा 45। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो सिंपल ही है, तो बचे अब बचा क्या 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48। अब देखो -1 की पावर 2 प्लस 1 3, -1 का क्यूब क्या आएगा -1, तो ये माइनस और ये हो गया 4, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 3 8 जा 24 प्लस, अब -1 की पावर 3 प्लस 4, -1 की पावर 4 1 हो गया इंटू 7। इसको करेंगे 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 1 1 1 इंटू 1 1 इंटू, इसमें 45 में से 48 गया -3 -4 इंटू -6 प्लस 7 इंटू
-3। अब देखो -3 प्लस 24 -21। अब देखो -3 और -21, ये कितना हो गया -24 और +24, ये हमारा क्या आ गया आंसर 0। अब देखो या तो हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला, ये एक बार मैंने तुम्हें फॉर्मूले से बता दिया, हम करेंगे अगर एक्सपेंड अलोंग R1 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि हम R1 या C1 के अलोंग करें, फर्स्ट वाले में हमारा आता है पॉजिटिव साइन, ठीक है, बीच वाले में आता है नेगेटिव, अगर ये वाला सेकंड लिया, और थर्ड में फिर से पॉजिटिव। अगर हम R1 से भी करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है 2 -5 4 -1, हमें ये सोल्व करना है। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, लेट मान लिया ए ये डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करो। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू -1 फिर -4 इंटू -5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 -1 -2 -4 इंटू -5 -20 और एक माइनस ये रहा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20। 20 -2 कितना आ गया 18, ये क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा, फर्स्ट पार्ट में हमें इसका भी क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। लेट ए डिटरमिनेंट्स मान लिया, तो इसका निकाल लेंगे कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोस थीटा इंटू कोस थीटा फिर माइनस साइन। अब इसकी करेंगे माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। इसमें हमें क्या बताना है, ये भी हमें सोल्व ही करना है डिटरमिनेंट। कैसे करेंगे, लेट ए इक्वल टू दिस। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 फिर माइनस साइन। अब ये करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 1 इसमें भी है और x प्लस 1 इसमें भी है, ये देखो दोनों में है, तो इट मीन्स हमने क्या किया x प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, और यहाँ से क्या बचा, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो x प्लस 1 इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x और 1 प्लस 1 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम x की इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 1 की करेंगे सबसे, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। यहाँ से क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस, अब देखो 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन गया ना। अब ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस और प्लस 2, ये बच गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दे रखा है देन शो दैट 2 ऑफ a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ। देखो कैसे करेंगे इसको, हमें ये दे रखा कि भाई a जो है ये मैट्रिक्स दे दिया, तो इस तरह से हम सोल्व करो। इट मींस देखो पहले हम निकाल रहे हैं, गिवन ये है तो पहले हम क्या निकालेंगे 2a, ये निकालना है और ये किसके इक्वल आना चाहिए 4a। अब पहले इसको समझो, इट मींस ये क्या कह रहा है, देखो ये तो ये कह रहा है कि पहले तो हम जो a मैट्रिक्स है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, और वो किसके इक्वल आना चाहिए कि पहले हम a का डिटरमिनेंट निकालें और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आना चाहिए। अब देखो
इसको करेंगे तो क्या है 2। अब ए लिखो, ए मैट्रिक्स कौन सा हमारा 1 4 2 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो ये क्या दे रखा है ए 1 4 2 2 ये दे रखा है। अब ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ पे देखो 2। अब इसकी अगर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इक्वल टू, और ये हो गया 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 4 8 जा 32 इक्वल टू, और ये कितना हो गया 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 6। यहाँ पे क्या आ गया 8 माइनस 32 कितना होता है -24, और इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6 क्या हो गया -24। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए जो है मैट्रिक्स दे रखा है कोई। अब हमें ये शो करना है कि 3a उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 की डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करे तो दोनों इक्वल आए। यहाँ पे हमारा 2/2 मैट्रिक्स था, अब यहाँ पे हमारा 3/3 मैट्रिक्स है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें ये शो करना है इट मीन्स 3a इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इक्वल टू किसके 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्टली क्या करो, जो यहाँ पे दे रखा है 3 इंटू ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए क्या है 1 0 0 0 1 0 1 2 4 इक्वल टू यहाँ पे 27, और ए जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब देखो इसके पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 3 0 0 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो 3 0 0 3 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 इक्वल टू, और ये 27। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेंगे हम, अब देखो कैसे निकालते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्टली हमें ये देखना है जहाँ जीरो ज्यादा हो हम वहां से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जीरो के बाद हम जीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो ही बन जाएगा। तो अब देखो कैसे करेंगे, इसमें दे रखा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिर भी 1 भी आ रहा है 1 0 1, और यहाँ पे 1 0 0 इट मीन्स यहाँ पे हमें एक का ही निकालना पड़ेगा। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग कॉलम 1। अब कैसे करेंगे 27, देखो इसको हम निकालते कैसे हैं, फर्स्टली देखो पहले हम क्या करेंगे 1 इंटू जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हमने लिखा उसी की रो और कॉलम को हाइड करो। तो देखो इसकी रो ये है और कॉलम ये है, इनको हाइड किया, बाकी जो बचा उसका लिख लिया हमें, बाकी क्या बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब 1 ये बच गया, ये हाइड हो गया, ये हो गया, तो 1 4 जा 4 माइनस 0 की 2 से करेंगे तो 0 बनेगा, फिर माइनस का साइन। अब देखो ये 0 है, नेक्स्ट 0 के समथिंग हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 0 के समथिंग जो लिखेंगे वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। या हम लिख भी सकते हैं जैसे 0 अलोंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसी की रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बन जाएगा 0 माइनस 0, और नेक्स्ट इसको हम हाइड करेंगे तो क्या बनेगा 0 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू फर्स्टली हमने जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिखा, उसकी रो और कॉलम को हाइड कर तो क्या बन गया, ये बच गया हमारा। तो क्या 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 0 मल्टीप्लाई 6, और माइनस 0 इंटू, अब सेकेंड माइनस आएगा 0 के समथिंग जो भी आएगा वो क्या बनेगा 0 ही बनेगा, प्लस 0 के समथिंग जो आएगा क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो यहाँ से 27 इंटू क्या बच गया 1 इंटू 4 माइनस 0 4 आएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 4 4 माइनस, और यहाँ पे ये सारा हमारा क्या है 0, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 12 3 जा 36 माइनस बाकी सारा क्या है 0, और इक्वल टू 27 इंटू 4, ये हो गया 3 इंटू 36 इक्वल टू 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 108, और 36 की 3 से करेंगे क्या आएगा 108। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल आए हैं तो क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। हमें डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, कैसे करेंगे? देखो जो भी हमें दे रखा है, लेट ए मान लिया, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? वही करेंगे एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 या रो 1। देखो हम कर रहे हैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखी है तो इससे हमारा इजी हो जाता है। तो देखो फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे का ऐसे लिखा 3 इंटू, अब हम क्या करेंगे, इसी की रो और कॉलम को हाइड कर लिया, इट मीन्स ये और ये दोनों हाइड हो गए, तो बचा क्या हमारा 0 -5, ये वाला बच गया हमारा। तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 0 माइनस, और इसकी इससे करेंगे तो -5 -1 क्या बन जाएगा +5 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 0, फिर माइनस का साइन लगाएंगे 0 इंटू, अब देखो इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ये दोनों हाइड किया, बचा क्या -1 और 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 0 0, फिर माइनस साइन। अब -5 और -2 की करेंगे तो माइनस माइनस +10 हो जाएगा, फिर +3 इंटू, इसी की रो और कॉलम को हाइड करो, ये वाला तो कॉलम हाइड हो गया और ये रो, तो बचा हमारे पास क्या, ऊपर वाले बच गए, तो -1 क्या हो गया +1 माइनस 0 की -2 से करेंगे तो क्या आएगा 0। अब देखो 3 इंटू, ये हो गया -5 -0 इंटू -10 +3 इंटू 1, 3 इंटू -5 -15 -0 और +3। अब देखो -15 +3 कितना हो गया -12, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो इसमें भी क्या है, ऐसे ही करेंगे, फर्स्टली फर्स्ट एलिमेंट लिया 3 इंटू, अब देखो इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या 1 इंटू 1 1 माइनस, इसकी करेंगे 3 इंटू -2 -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, फिर -1 इंटू, अब इसकी रो और कॉलम को हाइड करो, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा क्योंकि हमने 1 एलिमेंट लिया है। अब देखो इसमें क्या है, तो हमारा ये बच गया, तो -4 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा -4 माइनस 3 5 जा 15, अब प्लस, अब लास्ट वाला देखो क्या बचा हमारे पास 2, अब इसी की रो और कॉलम को हाइड करो, ये दोनों हाइड होंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 4 -4 इंटू -2 कितना हो गया +8 हो गया, 2 इंटू 8 माइनस, अब 1 इंटू 5 5, देखो 3 इंटू 6 + 1 7 माइनस, ये क्या आ गया -1 इंटू -19 +2 इंटू 3, अब ये हो गया 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +19 और +6, अब देखो 21 + 6 कितना हो गया 27, और +19 करेंगे तो 46, ये आ गया आंसर। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हम इस ए जो इसका जो है हमें डिटरमिनेंट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्टली क्या है 0 इंटू 0 के समथिंग जो रखेंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा 0 इंटू 0 0 माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, अब देखो एक फॉर्मूले का माइनस, एक माइनस ये दे रखा माइनस माइनस +1 इंटू, इसी की रो और कॉलम को हाइड करो तो ऊपर वाला और नीचे वाला बचेगा 1 0 0 माइनस 3 2 जा 6, अब -2 इंटू, इसकी रो और कॉलम को हाइड करो तो ऊपर वाली दोनों बचेगी, तो 1 3 जा 1 इंटू -3 -3 माइनस 0 इंटू 2 0, तो देखो ये तो 0 ही बन जाएगा 0 के समथिंग, +1 इंटू -6 -2 इंटू -3, अब देखो 0 -6 और 3 2 जा 6, तो 6 - 6 0, आंसर क्या आ गया 0। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, इसमें भी ऐसे ही सेम सोल्व करेंगे, तो देखो 2 इंटू, इसी की रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 0 0 माइनस 5 इंटू -1 -5, फिर -0 इंटू, इसको करेंगे ऊपर और नीचे वाला बचेगा, तो -1 की 0 से करेंगे 0 माइनस 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 +10 हो जाएगा, फिर -3 फिर +3 इंटू, अब ये वाली रो और कॉलम हाइड करेंगे तो ऊपर वाली दोनों बचेंगे,
तो -1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू -5 ये हो जाएगा 0, हमारा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 इंटू 5, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और -0 प्लस 5 3 जा 15, 15 माइनस 10 कितना आ गया 5 आंसर। -8 और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 वाली को चाहिए, तो 1 इंटू -3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 इंटू ये हो गया 3 -2 इंटू ये हो गया -1 और प्लस 5 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 क्या आ गया 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ। अब हमें क्या बतानी है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू इसकी करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 माइनस 20 माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसको इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखो हर टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ से 2 कैंसिल कर देते हैं x स्क्वायर, और वैसे भी 24 माइनस लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 24 और माइनस 24 प्लस 18 क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 और x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 6/2, इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। और यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 3, और स्क्वायर जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। नेक्स्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट में भी हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 5x माइनस 3 2 जा 6x। यहाँ से आ गया -2 इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस x, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। सिंपल। लास्ट में क्या दे रखा है, इसमें भी हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 36 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस 6, 36 का क्या होता है स्क्वायर रूट 6 होता है। तो अब हमें इसमें पार्ट में बताना था कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी प्लस माइनस 6। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।